ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इंग्लिश में वोकैब्स की 1000 वर्ड सीरीज कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से 10 नए वर्ड देखेंगे और उन्हें निमोनिक के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान। शुद्धि हेतु स्नान कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए नहाते हैं, तो उसी को कहा जाता है शुद्धि हेतु स्नान। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्लूशन। एब्लूशन को देखिए अब कैसे याद करना है निमोनिक के रूप में। तो देखिए, लूसन से यहाँ लोशन शब्द बन रहा है, ठीक है, लोशन। तो इसे कैसे याद करेंगे? लोशन, आप इसको दिमाग में कीजिए। अब कीजिए, अब लोशन लगा के नहाओ, शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, जैसे कोई सावर जेल वगैरह लगाते हैं ना, तो वही कह रहा है कि अब लोशन लगा के नहाओ तो शुद्ध हो जाओगे। तो चलिए दूसरे वर्ड पे चलते हैं। दूसरा वर्ड है एब्सकंड। एब्सकंड का मतलब होता है चुपके से भाग जाना। ठीक है, एब्सकंड का मतलब चुपके से भाग जाना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंड वर्ड आ रहा है। ठीक है, ए बी के बाद सेकेंड वर्ड। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड से क्या हुआ, इसको कैसे याद करेंगे ना? वो 1 सेकेंड में भाग गया। तो एब्सकेंड से क्या हो गया ना? वो 1 सेकेंड में भाग गया। तो एब्सकेंड का मतलब चुपके से भाग जाना। ठीक है, चलिए तीसरे वर्ड पे आते हैं। तीसरा वर्ड कह रहा है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, आवास, घर। ठीक है, उसे एबोर्ड कहा जाता है। तो देखिए, एबोर्ड से कैसे याद रखेंगे ना? आपने एडोब का नाम सुना होगा। एडोब, एडोब का नाम सुना ही होगा, जो सॉफ्टवेयर आता है। और एडोब का मतलब होता है वैसे धूप में पकी हुई ईंट को एडोब कहते हैं। तो धूप क्या होता है? ईंट से ही मकान बनते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि एडोब से ही एबोर्ड बनता है, यानी ईंट से ही मकान बनता है, निवास स्थान बनता है। तो उसे क्या कहेंगे? एडोब से ही एबोर्ड बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ एबोर्ड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एबोर्ड का मतलब निवास स्थान। तो चलिए आगे के वर्ड पे चलते हैं। आगे का वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। ठीक है, खत्म करना। तो एबॉलिश से आपको क्या साउंड्स कर रहा है? कुछ कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है डिमोलिश की तरह। और डिमोलिश का मतलब क्या होता है? खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है, तो एबॉलिश को डिमोलिश से याद कीजिए। डिमोलिश का भी मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना। तो एबॉलिश मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी हो जाएगा उन्मूलन करना, खत्म करना। ठीक है, तो जैसे देखिए, इसको अब कैसे याद रखिएगा ना? सती प्रथा जब कहा जाता है तो आपने सुना होगा कि सती प्रथा को किसने एबॉलिश किया। बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस। तो चलिए, सती प्रथा को किसने एबॉलिश किया, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। जीके का आज एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, खत्म करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबॉमनेबल। एबॉमनेबल का मतलब होता है घृणित, मतलब बहुत ही गंदा, वेरी बैड, अनप्लीजेंट जो होता है उसे एबॉमिनेबल कहते हैं। एबॉमिनेबल से कैसे आपको याद रखना है ना? देखिए, यहाँ पे बोमन आ रहा है, बॉम, बॉमनेबल, बॉमनेबल से बोमन आ रहा है। और आपको 3 इडियट में पता ही होगा, बोमन ईरानी जिसको वायरस कहा जाता था, उससे सारे लोग नफरत करते थे, घृणा करते थे। तो वो क्या हो गया? एबॉमिनेबल। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे देखिए BOMI, बॉमी। बॉमी का मतलब होता है बंगला में वॉमिटिंग। ठीक है, बॉमी का मतलब होता है बंगला में वॉमिटिंग, जो काफ़ी अनप्लीजेंट होता है, काफ़ी गंदा होता है। तो आप दोनों ही निमोनिक से याद कर सकते हैं। बोमन ईरानी से कीजिए या फिर वॉमी से कीजिए, दोनों से ही आप इसको याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है घृणित। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबऑरिजिनल। एबॉरिजिनल का मतलब होता है नेटिव, आदिवासी, मूल निवासी। जो मूल निवासी, आदिवासी या नेटिव जिसको कहा जाता है, वो उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल में देखिए अब यहाँ ओरिजिनल शब्द आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल क्या होता है ना? ओरिजिनल जो पहले, सबसे पहले जो बनेगा वही तो ओरिजिनल है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं ना? अब ओरिजिनल का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि सब के सब मॉडिफाई हो गए हैं। आप देखिए इस वर्ड से, इस पिक्चर से समझने को कोशिश कीजिए। पहले पहले कैसे बंदरों से इंसान बन रहा है और आज का इंसान किस तरह से मॉडर्न हो चुका है। तो ये आदिवासी थे, जंगलों में रहा करते थे, लेकिन मॉडर्न होते होते आज के लोग शहर बाजार में रहने लग गए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अब ओरिजिनल का ज़माना नहीं रहा। ओरिजिनल का ज़माना कहने का मतलब आदिवासियों का ज़माना, जो जंगलों में रहते थे, उनका ज़माना नहीं रहा।
क्योंकि सब के सब मॉडिफाई हो गए हैं। ठीक है, अब ओरिजिनल अब शायद आपको याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, मतलब कोई उस पर कोई हमें सफलता ना मिले। ठीक है, निष्फल उसी को कहा जाता है। जब सफलता ना मिले तो वो क्या हो गया, निष्फल। ठीक है, तो चलिए एबॉर्टिव को कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे एबॉर्ट शब्द आ रहा है, एबॉर्ट। और एबॉर्ट का मतलब क्या होता है, एबॉर्ट कब कहा जाता है, जब हम कोई प्लान सक्सेसफुल करना चाहते हैं और वो प्लान सक्सेसफुल होने के चांसेस ना होते हैं, तभी तो हम कहते हैं एबॉर्ट। आप यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कह रहा है एबॉर्ट मिशन, आई रिपीट एबॉर्ट मिशन, मतलब मिशन को खत्म करो, वापस आ जाओ। ठीक है, तो एबॉर्ट का मतलब ही होता है खत्म करना, वापस बुलाना। ठीक है, एबॉर्ट। तो ये हो गया। एबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया, निष्फल, कि कोई प्लान जब सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं वही तो निष्फल है, जब हमें सफलता नहीं मिलती है। तो एबॉर्ट से आप एबॉर्टिव कर लीजिएगा, जो जिसका मतलब होता है निष्फल। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एब्रेजिव। एब्रेजिव का मतलब होता है घिसने का सामान। अब यहाँ पे देखिए एब्रेजिव में देखिए इरेज आ रहा है, इरेज, एब्रेजिव, इरेजिव। इरेजिव शब्द आ रहा है, मतलब इरेजर की तरह लग रहा है। तो इरेजर का यूज हम क्या करते हैं, घिस घिस के मिटाने के लिए ही तो करते हैं। तो इरेजर से हम घिस घिस के मिटाते हैं, यानी हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, इरेजर से घिस घिस के मिटाते हैं, यानी इरेजर एब्रेजिव है, यानी इरेजर घिसने का सामान है। ठीक है, तो एब्रेजिव से आपको याद हो गया होगा कि घिसने का सामान होता है। तो इरेजर क्या है, एब्रेजिव है, यानी घिसने का सामान है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिज शब्द आ रहा है, ब्रिज। और ब्रिज क्या करता है, अगर कहीं पे ब्रिज बनाया जाता है तो वो रास्ते को छोटा कर देता है। जो रास्ता घूम के दूर होके जाना पड़ता था, लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ता था, अगर ब्रिज बन जाता है तो वो रास्ता छोटा हो जाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि ब्रिज बनने से रास्ता अब ब्रिज हो गया, यानी छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो अब ब्रिज का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी नियम, परंपरा या कानून जो होता है उसे खत्म करना, उसी को कहते हैं एब्रोगेट। ठीक है, देखिए तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ ब्रो शब्द है, ब्रो। तो ब्रो का मतलब क्या होता है, जब दोस्त यार में हम किसी को बोलते हैं तो कहते हैं हे ब्रो, तो वही ब्रो हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो कह रहा है ए ब्रो, अपना नियम कानून इस गेट से बाहर ही रख, क्योंकि तेरा नियम कानून एब्रोगेट कर दिया है। तो यहाँ मोटा भाई का फोटो लगाया, आप मोटा भाई को देख सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ए ब्रो, अपना नियम कानून इस गेट से बाहर ही रख, क्योंकि तेरा नियम कानून एब्रोगेट कर दिया। इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया था, वही कह रहा है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको एब्रोगेट भी याद हो जाएगा। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब किसी नियम या कानून या कोई परंपरा जिसे खत्म कर दिया गया हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।